हिमाचल प्रदेश में ई ऑक्शन की नई प्रणाली शुरू हुई है। वीआईपी नंबर्स के लिए अब 30% एडवांस लगेगा। वहीं रजिस्ट्रेशन नंबरों के लिए संशोधित ई ऑक्शन सिस्टम शुरू किया गया है। कुछ महीनों पहले वीआईपी नंबर को लेकर खामियां सामने आई थी। खामियों के चलते संशोधित ई ऑक्शन सिस्टम शुरू किया गया। नई प्रणाली से 195 नए नंबर सरकार ने जारी किए हैं। सरकार को 1,04,70,000 से ज्यादा का रेवेन्यू आया है। इससे हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने ये जानकारी दी। तो हिमाचल में अब गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबरों के लिए संशोधित ई ऑक्शन सिस्टम शुरू हो गया है। कुछ महीनों पहले फर्जी बोलीकर्ता वीआईपी नंबर को लेकर सामने आए थे और उसके बाद अब हिमाचल में संशोधित ई ऑक्शन सिस्टम शुरू किया गया है। नई प्रणाली से 195 नए नंबर जारी किए गए। वाहनों की रजिस्ट्रेशन है, गाड़ियाँ के जो नंबर की रजिस्ट्रेशन है, वो ई ऑक्शन प्रणाली जो है जो चल रही थी और उसमें जो है लोग जिस तरीके से भारी भरकम बोलियां लगा के फिर नंबर लेने नहीं आते थे और विभाग को के साथ फरेब कर रहे थे या जो है प्रणाली इस की कमियों का फ़ायदा उठा के कोई मजाक कर रहे थे। हमने उसके लिए जो है नई प्रणाली विकसित करने के निर्देश दिए थे और ई ऑक्शन प्रणाली अब पूरी तरह से तैयार है और उसने काम करना शुरू कर दिया है और संशोधित जो हमारी प्रणाली है वो लक्ष्य प्राप्त करने में सफल हो रही है और इसके बाद इस प्रणाली को शुरू करने के बाद अब तक हमने 195 नंबर जो है 195 नंबर जारी किए हैं, जिसमें सरकार को 1,04,70,500 रुपये का रेवेन्यू मिला है। और इस अहम खबर पर हमारे ब्यूरो हेड प्रदीप ठाकुर हमारे साथ जुड़े हैं शिमला से सीधे तमाम अपडेट लेकर। प्रदीप, ये दरअसल ई ऑक्शन प्रणाली है क्या, ये सिस्टम क्या है, इससे सरकार को काफी रेवेन्यू मिला है, तफसील से बताइए इसके बारे में। बिल्कुल मुमताज़, देखिए जो प्रदेश में वाहन रजिस्टर्ड होते हैं उनको जो नंबर जारी किए जाते हैं उसमें कुछ एक वीआईपी नंबर होते हैं, यानी 0001 है, इसी तरह की सीरीज जो है वो लगभग 100 तक चलती है। तो बाकी भी कोई अपनी पसंद का कोई वीआईपी नंबर लेना चाहता है तो वो अब ऑनलाइन जो ऑक्शन प्रणाली है उसमें रजिस्ट्रेशन कर सकता है। हालांकि ये व्यवस्था पहले भी थी लेकिन उसमें खामियां थी और कुछ समय पहले हिमाचल में ही ये इस तरह का एक इंसिडेंट हुआ है कि एक व्यक्ति ने एक नंबर के लिए 1 करोड़ रुपए से ऊपर की बोली लगा दी और बाद में उसने नंबर लेने से इनकार कर दिया। तो यानी एक तरह से जो सिस्टम है उसका मजाक किया गया। उसमें ऑनलाइन सिस्टम के जरिए बोली लगाई जाती है। लेकिन अब जो राज्य सरकार की तरफ से और जो परिवहन विभाग है उनकी तरफ से जो पोर्टल बनाया गया है, ई ऑक्शन जो प्रणाली सिस्टम जो इस तरह का सिस्टम बनाया गया है, उसमें अब ये जो है एक तरह की बंदिश लगा दी गई है कि जो बोली लगाएगा और जो नंबर लेना चाहेगा, यानी उसने जो भी बोली लगानी है तो उसको 30% उसका पहले ही सरकार के पास जमा करना होगा। ये एक व्यवस्था यहाँ पर कर दी गई है और अगर वो नंबर लेने से मना कर देता है बाद में, उस स्थिति में उसका जो 30% है, जो कुल बोली का 30% बनता है, वो जब्त किया जाएगा। तो ये एक नई व्यवस्था यहाँ पर की गई है ताकि कोई व्यक्ति ऐसा भी ना हो कि छेड़खानी यानी मजाक बना दे इस पूरे सिस्टम का और बोली लगा दे, पहले ऊंची बोली लगा दे फिर वो उस नंबर को ना ले। कई बार ऐसा भी देखने को मिला था कि कुछ 4-5 लोग मिलकर आपस में वीआईपी नंबर के लिए, एक नंबर के लिए मिली भगत करके बोली लगा देते थे और उसके बाद ये होता था कि अगर 5 लोगों ने बोली लगाई है और उनमें से 4 लोगों ने नंबर लेने से मना किया है तो 5वें नंबर यानी जो लोएस्ट बोली लगाने वाला है उसको वो नंबर अलॉट हो जाता था। तो एक मैकेनिज्म कुछ लोगों ने डेवलप कर लिया था आपस में मिलजुल कर इस तरह से वीआईपी नंबर लेने का। अब उसमें भी संशोधन किया गया है कि अगर जो पहले नंबर का हाईएस्ट बोली लगाने वाला है अगर उसने नंबर नहीं लिया और उसकी 30% राशि भी जब्त हो जाएगी, लेकिन जो दूसरे नंबर पर बोलीदार जिसने दूसरे नंबर की
बोली लगाई है उसको भी वो नंबर नहीं मिलेगा और फिर से उसकी नीलामी होगी, यानी फिर से बोली वहां पर ऑनलाइन लगाई जा सकेगी। तो ये एक व्यवस्था की गई है और अभी तक का जो डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री जिनके पास परिवहन विभाग है, उनकी तरफ से जानकारी दी गई है कि 195 नंबर हम अब तक दे चुके हैं और सबसे हाईएस्ट बोली उसमें एक नंबर के लिए लगी है, वो है 8,10,000 रुपए की बोली, जी। हाईएस्ट बोली एक नंबर के लिए लगी है। तो इसके अलावा बाकी भी बोलियां किसी ने 1 लाख रुपए में, किसी ने 50,000 में, किसी में 1.5 लाख, 2 लाख में, इस तरह से वीआईपी नंबर लिए गए हैं, यानी कुल मिलाकर 195 और आगे भी ये प्रोसेस इसी तरह से जारी रहेगा जी। ताकि जो ऑनलाइन पोर्टल सिस्टम है उसका भी कोई मजाक ना उड़ाए, उसमें भी कोई सिस्टम और जो सरकारी मशीनरी है उसका दुरुपयोग करे और इसके साथ साथ जो जेन्युइन जो नंबर लेना चाहता है उसको ही नंबर मिले, ये अब परिवहन विभाग की कोशिश है। जी प्रदीप, यानी सीधे तौर पर ये नया जो सिस्टम है ई ऑक्शन का, ये सरकार के लिए भी काफी मुफीद साबित हो रहा है, काफी फायदेमंद साबित हो रहा है। प्रदीप, आप सुन सकते हैं हमें? 95 नंबर बिक चुके हैं और उसमें से 1,70,00,000 रुपए की जी मुमताज, देखिए 195 नंबर अब तक बिक चुके हैं और उसमें जो परिवहन विभाग है उसको 1,70,00,000 रुपए की कमाई हो चुकी है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो राज्य सरकार है उसके रेवेन्यू में भी इससे वृद्धि हो रही है और इसके साथ साथ सिस्टम के साथ भी खिलवाड़ नहीं हो रहा है, जैसा पहले इस तरह के इंसिडेंट हुए हैं। तो ऐसे में इस सिस्टम को अब जो है लॉन्च किया जा चुका है और इसमें रेवेन्यू में भी बढ़ोतरी हो रही है और जो वीआईपी नंबर जो लोग लेना चाहते हैं उनको भी वीआईपी नंबर अब आसानी से मिल रहे हैं और इस सिस्टम के आने के बाद। जी।